बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब आपको मैट्रिसेस दिए होंगे, आपको मतलब आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमने इसके लिए हमने इसका ऑर्डर देखना होता है कि जो जिसका ऑर्डर आपस में इक्वल होगा हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ए है, इस ए का ऑर्डर देखें, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। बी देखें, इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका क्या है 2/1। सी में क्या है, 1 रो और 2 कॉलम, एक ये वाला कॉलम एक ये वाला, 1/2। इसका 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/2। इसका 1 रो और 1 ही कॉलम, तो 1/1। अब एफ देखें, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2। जी देखें, इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो इसका क्या है 2/1। इसमें देखिए 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1। इसमें 2 रो और 1 कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1। अब सबके जब हमें ऑर्डर पता चल गए हैं, तो जिसके ऑर्डर सेम हो गए हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब पहले का देखिए, ए का 2/2 है, तो इसको हम किसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डी के साथ, क्योंकि डी का भी ऑर्डर क्या है 2/2। बी का देखें 2/1 है, और देखते हैं इसका भी 2/1 है, जी का, एम का भी 2/1 है, तो इन तीनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड करवा सकते हैं। तो सी का देखें ऑर्डर क्या है 1/2, और यहाँ से एफ का देखें इसका ऑर्डर क्या है 1/2, तो इस दोनों को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। और ई और एच का आपस ऑर्डर क्या है 1/1, तो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ हम देख लें, ए और डी को हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, बी, जी, सी, एम को, क्योंकि इनका मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम है इसलिए इनको ऐड करवा सकते हैं, सी और एफ को, और यहाँ नीचे ई और एच को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसने इफ एक्स की वैल्यू है 1 -1 -2 और 2, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 एंड जी की वैल्यू 3 0 0 माइनस, ये 1 दे दिया आपको, तो कह रहा है फाइंड करो, जो आपको बताएगा आपने उसकी इक्वेशन के हिसाब से उसको फाइंड करके बताना। अब x प्लस वाई है, अब जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हैं ना, हमारा ऑर्डर तो एक सेम होता ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसके अलावा जिस ऑर्डर में दूसरी वैल्यू होगी ना, उसी में उसको सेव करवाना है हमने। जब हम ऐड करवाते हैं दो मैट्रिसेस को, तो एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरा जब हम उससे ऐड करवाते हैं ना, तो पहली वैल्यू को पहली वाली के साथ ऐड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 को हम 3 के साथ ऐड करवाएंगे, 2 को 4 के साथ, 3 को 7 के साथ, और 4 को 1 के साथ, इन सबको ऐड करवा के जो हम इसका आंसर लेके आएंगे। अब पहले उसने हमें इक्वेशन क्या दिया कि x प्लस वाई करना है, x का जो मैट्रिक्स था वो ये वैल्यू है, y की मैट्रिक्स ये है, उन दोनों को क्या करना है प्लस करके हमने आंसर बताना है। तो इसको जब प्लस करेंगे तो 1 को हम किसके साथ ऐड करेंगे 1 से, 1 + 1, -1 सेकंड प्लेस पे है, तो इसको ताकि उसके सेकंड प्लेस वाले से ऐड करेंगे, -1 + 2, -2 को इससे करेंगे 3 से, और 2 को ऐड करेंगे 4 से। अब 1 + 1 हमारे पास 2 होता है, 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बचा, 3 में से 2 गए हमारे पास 1 बचा, 2 और 4 हमारे पास 6 है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है, इन दोनों को x और y को हमने ऐड करके ये हमारा मैट्रिक्स का आंसर आया। अब अगला देखें, y + 7z। अब 7z है, मतलब जो z की वैल्यू दी गई है हमें उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उसके साथ y को ऐड करना है। तो y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, साथ 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 7 बाहर लिख दिया। अब 7 को जितनी भी अंदर एंट्री है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ये नहीं कि 7 को 3 से करके हमने खत्म कर देना, 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 0 से भी, इस 0 से भी और -2 से भी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 7 3 = 21, 7 0 = 0, 7 0 = 0, 7 2 = 14, साथ माइनस है तो -14 आ गया। अब इसका जो आंसर आ गया उसको हमने y की वैल्यू के साथ ऐड अप करना है। अब पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ 1 + 21, 2 को 0 के साथ, 3 को 0 के साथ, और 4 को प्लस माइनस माइनस हो गया तो 14 के साथ। अब 21 + 1 कितना हो गया 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3। अब ये 14 में से जब 4 जाएंगे तो 10 बचा, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, तो -10 इसका, ये पूरी वैल्यू इसका आंसर है x y + 7z। इसका पार्ट 3 है 4x - z, मतलब x की जो वैल्यू है उसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर उसमें से z माइनस करें। तो ये हमारे 4 मल्टीप्लाई करवाए, ये x की वैल्यू है और ये z की। पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 1 = 4, 4 को जब 1 से करेंगे 4 -7 है तो माइनस आ गया, 4 2 = 8, साथ माइनस है तो -8, 4 2 = 8। ये हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस वैल्यू में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, पहली एंट्री में से पहली, दूसरी में से दूसरी।
अब पहली एंट्री में से हमने पहली माइनस करवाई, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी और चौथी में माइनस है तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 4 में से 3 गए 1, -4 में से 0 गए तो -4, -8 में से 0 गए तो -8, माइनस माइनस प्लस 8 + 2 हमारे पास 10। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट 4 देखें, x + 2y + 3z, मतलब x की वैल्यू प्लस करनी है किसके साथ, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों का एडअप करना है। तो ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है, ये हमारे पास z की वैल्यू है। y की वैल्यू के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करना था तो y 2 लिख दिया, z की वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई करना था तो 3 लिख दिया। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री के साथ, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8 हो गया, 3 3 = 9, 3 0 = 0, 3 0 = 0, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम तीनों का एडअप कर सकते हैं। तीनों का एडअप करने का आसान हल यही है कि पहले 2 को ऐड करके उसका आंसर निकाल लें, फिर हम तीसरे को कर लें, क्योंकि तीनों का करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब 1 को जब हमने ऐड किया 2 के साथ तो 3 आ गया, -1 जब 4 के साथ होगा, 4 में से 1 गए तो 3 बचा, बड़े वाले के साथ प्लस था तो प्लस आ गया। अब -2 + 6 था, 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बचता है, बड़े वाले के साथ प्लस था तो प्लस आ गया। 2 + 8 हमारे पास 10 होता है तो 10, मतलब इन दोनों का एडअप करके ये आंसर आया। इसके साथ हम किसकी वैल्यू प्लस करेंगे, z की, क्योंकि x + 2y हमने जब प्लस किया तो ये आंसर आया, इसके साथ z की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब पहली एंट्री को पहले के साथ जब ऐड किया तो 3 + 9 12 हो गया, 3 को 0 से किया 3 आ गया, 4 को 0 से किया 4 और 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गए तो हमारे पास 4 आंसर बचा। तो ये हमारा इस पूरी इक्वेशन का जो आंसर आया है वो ये है। इसका पार्ट 5 देखें, इसका x - 4y + z, मतलब x में से कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, 4 को मल्टीप्लाई y से करना है, जो आंसर है वो वैल्यू माइनस करके उसमें प्लस z करना है। ये हमारी x की वैल्यू है, ये -4 है और ये y की वैल्यू प्लस z। तो -4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इसकी एंट्री से तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16 आ गया, प्लस अब 3 हमने जब मल्टीप्लाई 4 को अंदर सबसे कर दिया, प्लस ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, z की। अब ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास -4y, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू है प्लस z। तो पहले हम दो वैल्यू को आपस में सोल्व करके उसके बाद तीसरी को मिलाएंगे। तो पहले हमने क्या सोल्व किया, x - 4y, x - 4y करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 - 4 - 1 -8 -2 -12 -2 -16, ये हमारे पास इन दोनों एंट्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा सोल्यूशन। तो 1 में से 4 गए, हमारे पास क्या बचता है, -3 -1 और -8 हमारे पास -9 हो गया, -2 और -12 हमारे पास -14 हो गया, -2 और -16 हमारे पास -2 और ये हमारे पास के साथ माइनस है, सॉरी ये 2 के साथ माइनस नहीं था, तो 2 - 16, 16 में से 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे, बड़े वाले के साथ माइनस है तो हमारे पास माइनस आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ -14 आएगा। तो इसका जब ये आंसर आया, ये वाला -3 -9 -14 इसको ऐड करना है हमारे पास z की वैल्यू जो हमारी बच गई है उससे। तो इसको जब ऐड करेंगे -3 + 3 -9 + 0 -14 + 0 -14 -2, तो -3 + 3 आपस में कैंसिल, तो ये 0 हो गया, -9 में से 0 गया तो 0, -9 बचा, -14 में से 0 गया तो -14, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, 14 और 2 हमारे पास 16 हो गया। ये इसका हमारा आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है z - z, मतलब z की वैल्यू में से z माइनस करना है। हमें पता है इसका आंसर तो 0 आना है, लेकिन इसको सोल्व करके दिखाना है। तो z की वैल्यू है 3 0 0 -2, माइनस ही वही करनी है, 3 0 0 -2, तो 3 में से 3 गए, 0 में से 0 गए, 0 में से 0 गए, -2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो 3 में से 3 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, प्लस -2 आपस में कैंसिल, तो ये भी 0, तो ये हमारे पास नल एंट्री आती है इसकी आंसर का आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन आपने इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि इसमें माइनस मल्टीप्लाई करना है, जो प्लस वाली एंट्री है उसे माइनस की बना देना, जो माइनस वाली है उसे प्लस की बना देना। तो हमें पहला उसने मैट्रिक्स क्या दिया है, P = एक कॉलम में दिया है, 2 इसकी रो दी है, तो इसमें क्या करना है, हम इस P के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ -P के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करा है, इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करा है। माइनस जब अंदर दोनों वैल्यू के साथ जाएगा तो +5 था तो -5 हो गया, -7 था तो माइनस माइनस +7 हो गया। तो ये हमारा सिंपल इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, Q = ये हमारे पास Q की वैल्यू दे दी है, इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, -3 था तो ये माइनस माइनस +3 होगा। ये इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स फाइंड हो गया। पार्ट 3 है इसका, ये पूरी वैल्यू इसके साथ r के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस जो है वो अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस का 1 था तो माइनस माइनस +1 हो गया, माइनस का 2 था तो माइनस माइनस +2, जब पॉजिटिव 3 था तो ये
हमारे पास -3 होगा। ये हमारा इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड होगा। पार्ट नंबर इसका 4 देखें 1001, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की वैल्यू है जो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई को -1 हो जाएगा, 0 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव तो वो सेम रहता है। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स ये फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखें, इफ ए की वैल्यू उसने दी है 2 3 -3, 2 बी की वैल्यू 3 4 5 6, सी की वैल्यू 1 -2 0 5। वो कह रहा वेरीफाई करो कि ए प्लस बी का जो आंसर है वो किसके इक्वल आता है, बी प्लस ए के। ये आंसर दोनों प्रूव है, मतलब इसको करो इक्वल है या नहीं। तो ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, तो हम इसको ऐड कराएंगे। 2 + 3 हमारे पास 5 हो गया, 3 + 4 हमारे पास 7, -3 + 5 5 में से 3 गए 2 बचा, तो 2 और 6 हमारे पास 8 हो गया। ये हमारा किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी प्लस ए, मतलब बी की जो वैल्यू है उसे हमने पहले लिखना है और ए की वैल्यू को बाद में। इनको जब ऐड करेंगे 3 + 2 5, 4 + 3 हमारे पास 7 हो गया, 5 में से 3 गए तो 2, 6 + 2 8। अब ये देखें राइट हैंड साइड का आंसर ये आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 7 2 8, राइट हैंड साइड का आंसर 5 7 2 8। तो हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका पार्ट नंबर 2 सेम था तो वो हमने नहीं कराया, वो इजी है, वो हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 इसका देखें, इसमें सी की वैल्यू भी आ गई है, 2a + b जो इनटू ये उसको इनका आंसर निकाल के ब्रैकेट का उसको किसके साथ ऐड करवाना है, सी के साथ, तो इक्वल होगा इस पूरी इक्वेशन के। तो अब हमें पता है जब भी हमारे पास बोर्ड मास के रूल के मुताबिक हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें फिर क्या ऐड करो, बी ऐड करो, फिर बाद में उसमें सी ऐड करना है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, ये 2 मल्टीप्लाई करवाना है हमने, बी की वैल्यू आ गई प्लस सी की। 2 को जब अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 -6, 2 2 4 प्लस ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और ये सी भी सेम एज इट इज नीचे आ गया। इन दोनों को जब हमारे पास ये ब्रैकेट में है तो इनको पहले सोल्व करेंगे। 4 + 3 हमारे पास 7, 6 + 4 हमारे पास 10, 5 में से 6 गए तो हमारे पास -1 बचा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, 6 + 4 हमारे पास 10 हो गया। और इसको ऐड किसके साथ करवाना है, ये जो हमारी सी की वैल्यू साथ चलती आ रही है। इनको जब हम ऐड करवाएंगे इन दोनों वैल्यू को तो हमारे पास 7 में से 7 और 1 हमारे पास 8 हो गया, 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 गए तो हमारे पास 8, माइनस प्लस जब एक -1 में से 0 गए तो -1 ही बचेगा और 10 + 5 हमारे पास 15 होता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में इक्वेशन क्या थी, 2a मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई करना है किसके और इसको प्लस किसके साथ करना है, b + c का आंसर निकाल के। तो पहले हमारे पास ये b + c डाल दिया हमने, ये 2a आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 -6, 2 2 4। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले इन्हें सोल्व करेंगे। 3 + 1 4, 4 में प्लस माइनस माइनस, 4 - 2 हमारे पास कितना होगा 2, 5 + 0 0 और 6 + 5 11 हो गया। अब इसका जो आंसर आ गया इसको किसके साथ ऐड करना है, हमने 2a के साथ जो हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। 4 + 4 हमारे पास 8 होगा, 6 + 2 हमारे पास 8, -6 + 5, 5 में से 6 जाएंगे तो -1 बचेगा, 4 + 11 हमारे पास 15। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 8 8 -1 15। यहाँ क्या था 8 8 -1 15। तो दोनों का आंसर हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका पार्ट 4 है वो भी सेम ऐसे ही है कि आपने क्या करना है कि a + b की वैल्यू को पहले प्लस करवा के फिर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करना है ना, तो पहले a + b को प्लस करवा लेंगे, जो भी आंसर आया उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ साथ में पहले 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 3 को b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के आंसर को आपने ऐड अप करवाना है तो दोनों का आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ a की वैल्यू है 5 6 7 -2, b की वैल्यू है -5 -6 -7 2। तो कह रहा है शो दैट कि b का जो एडिटिव इनवर्स है ना, कि b की जो वैल्यू है उसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर क्या है, वो a आए, और a की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर क्या है, b आए। हमने शो करवाना है। तो हमारे पास a की वैल्यू है ये 5 6 7 -2, b की वैल्यू -5 -6 -7 2। तो पहले हम a का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, वो देखते हैं कि b के इक्वल है या नहीं। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं पूरी वैल्यू के साथ। तो जब माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -5, ये -6 -7 और ये -2। अब ये जो वैल्यू आई है -5 -6 -7 और 2, ये देखिए हमारे पास किसके इक्वल है, b की वैल्यू को, -5 -6 -7 और 2। तो हमने पहली इक्वेशन प्रूव कर दी, हेंस b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। जो b है वो एडिटिव इनवर्स किसका है, a का। अब b का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम b की वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे, सारी अंदर इंटीग्रेट के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +5 माइनस माइनस +6 हो गया, माइनस माइनस +7 हो गया और ये 2 पॉजिटिव था तो ये किसका होगा, नेगेटिव का -2। अब ये जो वैल्यू आई है 5 6 7 -2, ये देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू थी, a की, 5 6 7 -2। तो ये किसके इक्वल हो गया, a की। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि a किसका एडिटिव इनवर्स है, b का।
क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखें, इफ a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 0 3 b इज इक्वल टू 8 माइनस 1 3 0। तो कह रहा है पहले a प्लस बी को आंसर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, वो किसके इक्वल आना चाहिए, a की ट्रांसपोज के प्लस b के ट्रांसपोज के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं वो क्या है, पहले a प्लस बी हमने करना है, तो a प्लस बी का करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का हमें पता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब ये पहले a प्लस बी करें तो पहली एंट्री के साथ प्लस होगी, 6 प्लस 8 14 हो गया, -2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -1 हमारे पास होता है -3, तो -3 आ गया, 0 प्लस 3 3 और 3 में से जब 0 ऐड करेंगे तो 3। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि हमने रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। तो हमारे पास रो क्या थी 14 माइनस 3, तो इसको हमने कॉलम में चेंज करना है 14 माइनस 3, और ये वाली रो थी 3 3, तो इसको हमने इस वाले कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा इसका ये ट्रांसपोज फाइंड हमने ये कर लिया कि इस वाली वैल्यू का ट्रांसपोज फाइंड करके हमारा ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड क्या है इसकी कि पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर उनको ऐड अप करवाना है। तो ए की वैल्यू ये थी 6 माइनस 2 0 3, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 6 माइनस 2 रो में था, कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 3 रो में था तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए 8 माइनस 1 रो में था तो 8 माइनस 1 कॉलम में हो गया, 3 0 रो में था तो 3 0 कॉलम में। अब ये जो दोनों के आंसर आ गए हैं, ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज करवाना, तो इन दोनों के आंसर को हम ऐड करेंगे। ए का ट्रांसपोज है, ये बी का ट्रांसपोज है, इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 8 14 हो गया, 0 और 3 3, -2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -1 हमारे पास -3 हो गया, और 3 में से जब 0 ऐड करेंगे तो 3 है। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 14 3 -3 3, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया 14 3 -3 3। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो भी सेम ऐसी, उसमें आपने सिर्फ माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू को कि a माइनस बी करवाना है, फिर उसका ट्रांसपोज देना है, वो किसके इक्वल आएगा, a का ट्रांसपोज लेके b का ट्रांसपोज लेके फिर उन्हें माइनस करवा के। तो हमारा ये आपका इजीली ये सोल्व हो जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई।